बच्चों, आज हम गणित का पाठ 10 देखेंगे, जिसमें आपको परमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में आपको बताया जाएगा। परमेय संख्या के बारे में इसके पहले पाठ में आपको बताया गया था कि परमेय संख्या क्या होता है, और पिछले कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं कि परमेय संख्या हम किसे कहते हैं। अब हम परमेय संख्याओं में दो प्रसार के बारे में अगर बताते हैं तो इसमें एक आपका आता है शांत दशमलव प्रसार आता है, और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आता है। शांत दशमलव प्रसार कब होता है? जब हम कोई भी संख्या p/q के रूप में दिया गया हो, और जब उसको हम डिवाइड करते हैं तो अगर उसका शेषफल अगर 0 आ जाता है, ठीक है ना, तब हम कहेंगे कि ये जो संख्या p/q के रूप में दिया गया है वह शांत दशमलव प्रसार है। अगर कोई संख्या p/q के रूप में दिया गया है, अगर उसका शेषफल 0 नहीं आता है, तब आप कहेंगे कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। आइए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे 1/2 है, इसको अगर हम भाग करते हैं तो 1/2 होगा। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 0 होगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, शेषफल यहाँ पे 0 हो गया। तो इसको हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अगर 1/3 दिया गया है, अगर 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, और 3 तिरिका 9, 1 0, 3 तिरिका 9 1। यहाँ पे देखेंगे कि शेषफल 1 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है, यानी ये जो 1/3 जो दिया है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, और ये जो 1/2 दिया है यह शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम शांत और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के बारे में जाने। इसके बाद नीचे निम्नलिखित परमेय संख्याओं पर विचार अगर करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी ये परमेय संख्या एक दशमलव प्रसार के रूप में दिए गए हैं। अब इसमें दशमलव प्रसार के रूप में दिया गया है, इसको परमेय संख्या यानी p/q के रूप में आपको लिखना है। और इसी के विपरीत अगर कोई संख्या p/q के रूप में दिया गया है तो बिना भाग किए आपको दशमलव प्रसार में यानी इस रूप में लिखना है। तो चलिए हम पहले इसको देखते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं पर विचार करें। 0.375 है, ये दशमलव प्रसार जो दिया गया है शांत दशमलव प्रसार दिए गए हैं। अब यहाँ से इसको हमको p/q के रूप में लिखना है, यानी 3/8 के रूप में ये p/q के रूप में दिखाया गया है। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले तो जो आपका प्रश्न दिया गया है 0.375 है, इसको p/q के रूप में लिख लेंगे। q को उसके 10 के घातांक के रूप में चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। इसको p/q के रूप में आपको लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे p/q लिख लिया और 375/1000 लिख लिया। अब ये जो q है इसको हम p और q का जो भी वैल्यू है, ठीक है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे एक भाज्य संख्या के रूप में आपको मिलेगा, और इस भाज्य संख्या को एक अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा उसके गुणनफल के रूप में चेंज करेंगे, और q के अभाज्य जो भी गुणनखंड होगा उनके गुणनफल जो भी मिलेंगे उसको 10 के घातांक के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा, और यहाँ पे इसका करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घातांक के रूप में अगर लिखेंगे तो 3 गुणे 5 का घात 3 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 10 का घात आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 गुणे 5 का घात 3 है, तो इसको घातांक के नियम के अनुसार से अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 5 हो जाएगा,
यानी 10 यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में और इसके गुणनफल के रूप में हम लिख लेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 3 गुणे 5 का घात 3 है और यहाँ पे इसको जब आप लिखेंगे तो 2 का घात 3 हो जाएगा, 5 का घात 3 हो जाएगा। घातांक के नियम के अनुसार से जब लिखा जाता है, अगर a गुणे b है, इसका घात यम है, तो इसको लिखते हैं a का घात यम गुणे b का घात यम लिखते हैं। तो इसके अनुसार से इसको सॉल्व किया गया है। अब ये दोनों इक्वल हैं, कट जाएंगे और यहाँ पे 3/2 का घात 3 आएगा और यहाँ पे 3/8 हो जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखें कि कोई भी अगर दशमलव प्रसार आपका दिया गया है और उसको हमने p/q के रूप में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसी प्रकार और एग्जाम्पल्स है, उसको भी आप देखिए। 0.104 है, 0.0875 है, 23.3408 है। तो यहाँ पे देखिए 104/1000 इसको p/q के रूप में लिखा गया है और 104 बटे इसको 1000 को 10 के घातांक के रूप में लिखा गया है और यहाँ से 104 का हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको गुणनफल के रूप में लिख लिए हैं। 13 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और बटे यहाँ पे आपको बताया गया 10 का अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड अगर दिखाएं तो 2 गुणे 5 का घात 3 हो जाएगा और इसको हम यहाँ पे लिखे हैं 2 का घात 3 और 5 का घात 3। यहाँ से 2 का घात 3 है, इसको भी घातांक के रूप में लिखेंगे तो 2 का घात 3 हो जाएगा। अब इसको आप काट सकते हैं, 13/5 का घात 3 इसको गुणा कर लेंगे तो 13/5 का घात 3 है तो 125 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला भी एग्जाम्पल आपका इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। इसको और अधिक और सरलतम रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है 0.0875 गुणे 875/10,000 हो जाएगा। जब इसको p/q के रूप में लिखेंगे 875/10 का घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 875 का हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किए हैं। अब यहाँ से 875 का बटे 10 का घात 4 हो गया, 5 का घात 3 हो गया आपका और गुणे 7 यानी 1 2 3 हो गया आपका। ठीक है, और गुणे ये 7 है, हमने 10 का फैक्टर किया है तो 2 गुणे 5 हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 गुणे 5 यानी 2 का घात 4 हो जाएगा। तो यानी 2 का घात 4 गुणे 5 का घात 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको और सरलता रूप में आप कर सकते हैं। ठीक है ना, और सरलता रूप में करने के लिए 5 पर 3 है, 5 पे 4 है तो 7/2 का घात 4, 1 का यहाँ से कट जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा। 7 बटे इसको गुणा कर लेंगे 16, 16 पचे 80 हो जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक लास्ट आपका क्वेश्चन है 23.3408 है। तो इसको हम 2,33,408 का हमने यहाँ पे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किया है और यहाँ पे इसको इसके गुणनफल के रूप में यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ से 10,000 का भी हमने 10 के घातांक के रूप में लिख लिया है और यहाँ से 10 का 2 फैक्टर 2 गुणे 5 है तो इसके घातांक के रूप में यहाँ दिखा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 बार है तो हमने 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 2 लिखे हैं और इंटू 7 इंटू 5 21 लिखे हैं और बटे 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4, 2 का पावर 4 से 2 का पावर 4 कट गया है, शेष जो बचा है हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करके आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने जो दशमलव प्रसार था उसको हमने p/q के रूप में कन्वर्ट किया। अब इसके बाद से
अब p/q के रूप में दिया गया है तो बिना भाग किए आपको उसको दशमलव प्रसार में आपको करना है। तो इसके लिए यदि हमारे पास कोई परमेय संख्या p/q के रूप में अगर है तो q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे वो 2m इंटू 5n यानी 2 इंटू 5 का होल पावर m होगा, जहाँ यम और ये यहाँ पे यम, जहाँ यम एक धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, यहाँ से अभी इसके ऊपर जो भी एग्जाम्पल बताया गया है उसी पर आधारित सेम प्रोसेस उसी का एग्जाम्पल लेकर हम उसके विपरीत बताते हैं। जैसे यहाँ पे 3/8 है तो इसको बिना लंबा भाग किए आपको दशमलव प्रसार करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका दशमलव प्रसार आपको बताते हैं। 3/8 3/8 है, तो यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार आपको दिखाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3/8 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब इसके बाद से इसको घातांक के रूप में लिख लेंगे। अब जो यहाँ पे लिखा गया है p/q लिखा गया है, यह q की जो बताया गया q का अभाज्य जो गुणनखंड है वह किस रूप में होना चाहिए, 2 गुणे 5 का पावर m। ठीक है, 2 का पावर m 5 का पावर m। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यानी q की जो भी वैल्यू होगा 10 के घातांक के रूप में कन्वर्ट करना है, यानी इसको 10 के घातांक के रूप में कन्वर्ट करना है। तो 3/2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 और 5 का पावर 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे कि इसके मान में कोई अंतर ना हो। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, 3 गुणे 5 का पावर 3। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 गुणे 125 इसका गुणा करेंगे तो 5 25 है 125 हो जाएगा 3 बार गुणा करने पर, और ये 2 बचे 10 का पावर 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे q जो है 10 के घातांक के रूप में आ गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 × 15, 3 × 6 7 और 3 और ये 1000 हो जाएगा, और इसे भाग करेंगे तो 0.375 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोई भी अगर संख्या p/q के रूप में अगर दिया गया है तो बिना भाग किए उसको दशमलव प्रसार किया गया है। बिना भाग किए दशमलव प्रसार q के जो भी वैल्यू होगा उसको 10 के घातांक के रूप में आपको लाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे q का अभाज्य गुणनखंड है इस रूप में लिखेंगे तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के रूप में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। 13/125 है, 13/125। तो इसको 13/125 है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख लेंगे, और 13/5 का घात 3 लिख लेंगे। अब इसको 10 के घातांक के रूप में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम 13 गुणे 10 का घात 3 लिख लो, 2 का घात 3 सॉरी 2 का घात 3 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका हो जाएगा 5 का घात 3 और 2 का घात 3। यदि सेम घातांक नीचे का होना चाहिए, और यहाँ पे 2 का घात 3 है, यहाँ पे अगर 5 का घात 4 है तो हम 2 का घात 4 लिखेंगे। ठीक है ना, घातांक सेम होना चाहिए। और 2 का घात 3, और इसको जब हम लिखेंगे तो 5 गुणे 2 का घात क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और यहाँ से 13 इसको हम गुणा कर लेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, इसको गुणा करेंगे तो 10 का घात 3 हो जाएगा। देखिए यह 10 के घातांक के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप गुणा कर लेंगे, 8 × 3 = 24,
104 और ये 1000 आएगा आपका। और इसको जब आप भाग करेंगे तो 0.104 आएगा। तो इस तरीके से आप देखें कि किस प्रकार कोई परमेय संख्या P/Q के रूप में दिया गया है तो इसको हम दशमलव प्रसार बिना भाग किए दशमलव प्रसार में कन्वर्ट किए। ओके, तो आई होप आप लोगों को यह दोनों एग्जाम्पल समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन PDF फाइल के रूप में आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।